लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन विवाद के बीच रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल सौदों की समीक्षा कर रही हैं ताकि इन कंपनियों से सीधी आपूर्ति नहीं हो। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम समेत सरकारी रिफाइनरियां 21 नवंबर की समय सीमा के बाद आने वाले शिपमेंट के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। भारत रूस से सस्ता तेल आयात करता है, लेकिन अमेरिका ने इस पर भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये प्रतिबंध अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय लगाता है, जिससे संपत्ति ब्लॉक होती है और उल्लंघन पर जुर्माना लगता है। इसका उद्देश्य रूस पर दबाव बढ़ाना है। रूस के बेलग्रेड क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमलों की संख्या 4 गुना बढ़ रही है, जिससे बड़े ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। इस साल जनवरी के 1100 ड्रोन सितंबर में 4000 से ज़्यादा हो गए, जिनमें एक हमले में 260 ड्रोन गिराए गए। 28 सितंबर को मिसाइलों ने पावर प्लांट को निशाना बनाया, जिससे 77,000 लोग बिना बिजली के रह गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर वे हमें बिना बिजली के छोड़ना चाहते हैं तो हम भी वैसा ही करेंगे। स्थानीय निवासी भयभीत हैं। ईंधन संकट से जनरेटर महंगे हो गए हैं। सर्दी नज़दीक आते ही युद्ध की तीव्रता बढ़ रही है, जो और ख़तरनाक है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का आज 23वां दिन है। ये अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले 2018 में 35 दिन और 1995 में 21 दिन के लिए शटडाउन रह चुका है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पास करने को लेकर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन सरकार को ज़रूरी 60 वोट्स में से सिर्फ 55 ही मिल पाए। शटडाउन की वजह से करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना तनख्वाह के छुट्टी पर हैं और उन्हें कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेट्स पर तंज कसते हुए कहा कि हम उनके पागलपन भरे दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने डेमोक्रेट सांसदों से इस गतिरोध को रोकने की अपील की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य दूतों ने गजा में नाजुक युद्ध विराम समझौते पर आशावादी रुख व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति उम्मीद से बेहतर है। वेंस ने इजराइल में नागरिक और सैन्य सहयोग के लिए बने नए केंद्र का दौरा करने के बाद ये टिप्पणी की। उन्होंने स्वीकार किया कि हाल में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन 2 साल तक चले इजराइल हमास युद्ध के बाद 10 अक्टूबर से लागू युद्ध विराम को लेकर उम्मीद से बेहतर प्रगति है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के पश्चिम एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां तक अब तक पहुंचने की हमने कल्पना नहीं की थी। वे युद्ध विराम के बीच शांति के लिए दीर्घकालिक योजना पर प्रश्न उठने के बाद इजराइल की यात्रा कर रहे हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साची हनेगबी को बर्खास्त कर दिया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार हनेगबी ने मार्च में गजा में इजराइल का सैन्य अभियान फिर से शुरू करने का विरोध किया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर के जल क्षेत्र में कथित तौर पर मादक पदार्थ ले जा रही एक नौका पर 8वां हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हेग्सेथ ने कहा कि ये दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के अभियान का हिस्सा है। इससे पहले हुए 7 हमलों से ये अलग था, जो कैरिबियाई सागर में किए गए थे। हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस ताज़ा हमले में 2 लोगों की मौत हुई। पिछले महीने शुरू हुए इन हमलों में अब तक कम से कम 34 लोग मारे जा चुके हैं। हेग्सेथ ने कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की तरह है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.